ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय। अगली कथा कपिल देव जी का देवहूति से वह बात कहना कि नरक भोगने के उपरांत जीव का क्या हाल होता है। कपिल देव जी ने कहा, हे माता, जो लोग कभी परमेश्वर का नाम नहीं लेते और कुकर्म के सिवा अच्छा काम कुछ नहीं करते, उन्हीं मनुष्यों की वह गति होती है। फिर वे पशु पक्षी आदि का तन पाते हैं। इसी तरह 84 लाख योनि में जन्म पाकर फिर उनको मनुष्य का तन मिलता है। पर वह लोग काने, कुबड़े, अंधे, रोगी, कुरूप व दरिद्र होकर संसार में सब तरह के दुख उठाते हैं। जो मनुष्य जगत में सुंदर, धर्मात्मा, हरिभक्त, नीतिमान, धनी पात्र दिखलाई दे, उसे समझना चाहिए कि इसने स्वर्ग से आकर मृतलोक में जन्म लिया है। हे माता, ये दोनों बातें प्रत्यक्ष देखकर स्वर्ग व नरक से आने वालों का हाल ज्ञानी मनुष्य को मालूम हो सकता है। जिस मनुष्य के पाप व पुण्य दोनों रहते हैं, वह अपने कर्मों का फल भोग कर फिर मनुष्य का तन पाता है। जिसका केवल पुण्य ही होता है, पाप नहीं रहता, वह जीव मरने के उपरांत देवता व गंधर्व का तन पाकर देवलोक व स्वर्ग में सुख भोग करता है। हे माता, यह जीव देवता या मनुष्य, यह कुत्ता, यह बिल्ली या सूकर आदि जिस तन में जन्म पाता है, परमेश्वर की माया से उसी योनि में सदा रहने की इच्छा करता है और प्रसन्न रहता है। उसका मन परमेश्वर की कृपा के बिना संसार से विरक्त नहीं होता। जिस शरीर को अपना जानकर पालन करता है, वह तन स्थिर नहीं रहता। सतोगुण, रजोगुण व तमोगुण 3 तरह के स्वभाव होते हैं। जिसे रजोगुण अधिक रहता है, वह राजसी कर्म करके सतलोक में जाता है। तमोगुण के अधिक रहने से पाप करने वाला मनुष्य पाताल में, नरक के बीच पड़ता है और सतोगुणी मनुष्य शुभ कर्म करके देवलोक में पहुँचते हैं। हे माता, सब जीवों की गति 3 तरह की जानकर जप तप वह दानादिक शुभ कर्मों को भी राजसी, तामसी व सात्विकी समझो। जिसका जैसा स्वभाव होता है, उसी बात में उसका मन लगता है, वह वैसा ही कर्म करता है। यह जीव अपने स्वभावानुसार कर्म करके बारंबार संसार में जन्म लेकर दुख व सुख भोगता है। आवागमन से रहित नहीं होता। जिस तरह कुएं से पानी भरने के लिए एक राहट चरखी का बनाकर उसमें मेटियों का हार ऊपर से पानी तक पहनाकर उस राहट को घुमाते हैं, तो एक मेटी ऊपर का पानी गिर जाने से खाली होकर दूसरी मेटियों में नीचे पानी भर जाता है। उसी तरह इस जीव की गति समझना चाहिए कि एक तन से निकलकर अपने कर्मों का फल शुभ या अशुभ जैसा किया हो, भोगने के उपरांत दूसरे शरीर में जाता है और जिस तन में जैसा कर्म करता है, उसी के अनुसार दूसरा चोला पाता है। यह बात सुनकर देवहूति ने कहा, महाराज, जब यही हाल है तो जीव का छुटकारा इस संसार से किसी तरह नहीं हो सकता। तब कपिल देव जी बोले, हे माता, जन्म मरण से छूटने का उपाय हम तुमसे कहते हैं, सुनो।
सत्य बोलना, आचार से रहना, सब जीवों की रक्षा करना, बिना प्रयोजन अधिक ना बकना, बुद्धि को नष्ट ना करना, कुसंगत या बुरे कर्मों से अलग रहना, सदा चित्त प्रसन्न रखना, जितना परमेश्वर दे उस पर संतोष करना, किसी के पास द्रव्य देखकर डाह न करना, शुभ कर्म करके संसार में यश कमाना, अपयश किसी बात का ना लेना, किसी पर क्रोध ना करना, धर्म से कमाई करके अपना कालक्षेप करना, परमेश्वर के चरणों में प्रीति रखना, नारायण जी को अपना मालिक उत्पन्न करने वाला जानते रहना, किसी जीव को दुख ना देना, पर नारी से प्रसंग ना करना, साधु संत व ब्राह्मणों की सेवा करते रहना, परमेश्वर की कथा व कीर्तन सुनना, परमेश्वर के नाम का भजन करना, बड़ों की सेवा में रहकर कभी उनका अनादर न करना, भली बुरी सब बातों को परमेश्वर की इच्छा समझना, अपने कर्म धर्म पर वर्तमान रहना। हे माता, जो जीव मनुष्य तन पाकर इस तरह के कर्म करेंगे वह आवागमन से छूटकर भवसागर पार उतर जाएंगे। पर ये सब गुण बिना सत्संग किए व कथा पुराण सुने प्राप्त नहीं होते। इसलिए मनुष्य को महात्मा व ज्ञानी लोगों से प्रेम रखना बहुत उचित है। जितना उनका सत्संग करें उतना अधिक गुण उनको हो। अधर्मी लोग की संगति करने से कदाचित पहले से भी कोई गुण उनमें होगा तो वह भी जाता रहेगा। संसार में पर स्त्री, गामी, जुआड़ी, लोभी, चोर, मद्यप, चुंगल, झूठ बोलने वाले और अपना शरीर पालन करने वाले जो सुख के लिए अपना धर्म छोड़ देते हैं, उन लोगों की संगति कभी ना करनी चाहिए। उन मनुष्यों की एक क्षण संगति करने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जो लोग पर स्त्री से प्रसंग करते हैं उनके ज्ञान और धर्म नष्ट हो जाते हैं। इसलिए अपनी बेटी व बहन के पास भी अकेले में बैठना ना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का चित्त सब क्षण एक तरह का नहीं रहता। कामदेव का मत ऐसा बुरा है जो मनुष्य का ज्ञान हर कर उनसे बहुत पाप कराता है। एक समय ब्रह्मा जी, जो संपूर्ण संसार चारों वेदों के उत्पन्न करने वाले हैं, वेद के अनुसार धर्म व अधर्म का विचार रखते हैं, सरस्वती नाम की अपनी कन्या के पास अकेले में बैठे थे। परमेश्वर की माया से उस कन्या की सुंदरता देखकर ब्रह्मा के मन में पाप समाया। जब ब्रह्मा जी ने कामदेव के नशे में मतवाले होकर अपनी बेटी से भोग करने चले, तब वह धर्म रूपी कन्या उनका यह हाल देखकर बहुत लज्जित हुई और हरिणी का रूप धारण करके वहाँ से भागी। ब्रह्मा भी हरिणी का रूप धरकर उनके पीछे दौड़े। उस समय सनकादिक उनके बेटों ने, जो परमेश्वर का अवतार हैं, वहाँ आकर ब्रह्मा को बहुत समझाया। तब ब्रह्मा ने ज्ञान प्राप्त होने से अति लज्जित होकर अपना वह तन छोड़कर दूसरा शरीर धारण किया। हे माता, जब ब्रह्मा जी की यह दशा हुई, जिसने ऋषिश्वर, मुनि, प्रजापति आदि सब संसारी जीव उत्पन्न हैं, तो संसारी जीवों जो सदा ज्ञान से भरे रहते हैं उनकी क्या सामर्थ्य है जो कामदेव के वेग को रोक सके। जिस तरह आंधी चलने से वृक्ष के पत्ते, घास और तिनके उड़ने लगते हैं, उसी तरह सब परमेश्वर की माया से कामदेव अपना बल करता है। तब योगी और ऋषिश्वर आदि किसी का मन चलायमान हुए बिना स्थिर नहीं रह सकता।
मेरी माया दो रूपों से, एक जड़ रूप द्रव्य, दूसरा चैतन्य रूप। स्त्री संसार में फंसी है, चैतन्य रूप स्त्री संसार में फैली है। इन्हीं दोनों रूपों में संसारी लोग लपट कर नष्ट होते हैं। चैतन्य रूप माया तो छोड़ भी सकती है, पर जड़ रूपी माया नहीं छोड़ती। उसके मोह में सब मनुष्य फंसे रहते हैं। कदाचित कोई पूछे कि मनुष्य चैतन्य चोला होकर जड़ रूपी माया में क्यों फंसता है? उसका उत्तर यह देना चाहिए कि जिस तरह अच्छा गाने वाला तालवा स्वर से प्रवीण जब वन में अलगोजा बजाकर गाता है, तब हरिणी आदि वनचर जीव उस शब्द पर मोहित होकर उस गाने वालों के पास आकर खड़े हो जाते हैं और वह उन्हें पकड़कर बहुत दुख देता है। उसी तरह संसारी मनुष्य परमेश्वर का भजन व सुमरन जो सदैव के लिए सुख की खानी है, छोड़कर जड़ रूपी माया से अपना सुख समझते हैं और माया रूपी जाल में फंसकर बहुत दुख पाकर पीछे पछताते हैं। कपिल देव जी का देवहूति को 3 तरह का ज्ञान समझाना। कपिल देव जी बोले, हे माता, हमने तुमसे स्त्री और द्रव्य दोनों को बुरा कहा, सो तुम्हारे मन में इस बात का संदेह हुआ होगा कि संसार में स्त्री से सब जीवों की उत्पत्ति है और द्रव्य से अनेक प्रकार का सुख प्राप्त होता है। यदि इन दोनों को छोड़ दे तो संसारी काम किस तरह चले? इसका हाल मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। हमने द्रव्य और स्त्री को छोड़ देना गृहस्थ आश्रम के लिए नहीं कहा। जो लोग गृहस्थी छोड़कर परमेश्वर के नाम पर साधु, बैरागी व सन्यासी होकर वन या तीर्थों में रहकर अपना जीवन परमेश्वर की सुमन व ध्यान में बिताते हैं, उन लोगों को द्रव्य व स्त्री की संगति करना ना चाहिए। और जो लोग मनुष्य गृहस्थ आश्रम में रहकर परमेश्वर का भजन करके भवसागर उतरना चाहते हैं, वह अपनी विवाहिता स्त्री से रूपवती हो या कुरूपा प्रीति रखकर दूसरी नारी का प्रसंग ना करें। थोड़ा या बहुत जितना धन परमेश्वर उनको दे, उतने में अपने परिवार का पालन करे। पाप की कौड़ी पर इच्छा न रखे। गृहस्थ को उचित है कि नित्य देव कर्म प्रतिकर्म ठाकुर जी की पूजा व सेवा कर उनका भोग लगाकर भोजन किया करे। परमेश्वर की कथा सुनकर उनमें ध्यान लगाए रहे और यथाशक्ति साधु संत बैरागी और ब्राह्मण को भोजन वस्त्र दिया करे। यज्ञ तप दान व्रत आदि जो कर्म करे उसे परमेश्वर को अर्पण कर दे। अपने परिवार के लोगों को ऐसा जानता रहे कि संसार में ये सब मेरे पैर की बेड़ी हैं, बेड़ी के समान हैं। मुझे ऐसी सामर्थ्य नहीं है जो इनके फंदे से छूट सकूं। इस जाल से छुड़ाने वाले नारायण जी हैं। इस तरह का विचार हृदय में रखकर उनका पालन किया करे। गृहस्थ को अपना मन विरक्त रखना चाहिए। बैरागी व सन्यासी के वास्ते संसारी सुख का त्याग करना उचित है। हरिभक्त गृहस्थ के लक्षण हम तुमसे कहते हैं, सुनो। जिस तरह पानी में कमल का फूल जल से पृथक रहता है, उसी तरह हरिभक्त गृहस्थ भी प्रत्यक्ष में गृहस्थी के बीच रहकर अपना मन संसारी माया से विरक्त रखे। मन को परमेश्वर के ध्यान में लगाए रहे तो गृहस्थ भी मरने के उपरांत सूर्य मंडल में होकर वैकुंठ को जाते हैं। अब अज्ञानी गृहस्थों के लक्षण सुने। वो लोग देवताओं और पितरों की पूजा और दान पुण्य कुछ नहीं जानते। परमेश्वर के भजन सुमन व कथा कीर्तन में प्रीति नहीं रखते। केवल अपना परिवार पालने और इंद्रियों को सुख देने में अपना जन्म बिताते हैं। पर परमेश्वर की भक्ति के बिना उनको कुछ सुख प्राप्त नहीं होता। वो लोग मरने के उपरांत चंद्रमंडल में होकर पृथ्वीलोक को जाते हैं। कुछ दिन वहाँ रहकर फिर संसार में जन्म लेते और अपने कर्मों का फल भोगते हैं।
उत्तरायण सूर्य शुक्ल पक्ष में दिन के समय रहने वाला मनुष्य सूर्य मंडल में होकर वैकुंठ को जाता है और दक्षिणायन सूर्य कृष्ण पक्ष में रात्रि के समय मरने वाले मनुष्य चंद्रमंडल की राह से देवलोक में जाते हैं। वहाँ का सुख अपने कर्मानुसार भोग कर उनको फिर संसार में जन्म लेना पड़ता है। पापी मनुष्य नरक में रहने के उपरांत 84 लाख योनि में जन्म पाकर दुख भोग करते हैं। जब तक मनुष्य इंद्रियों का सुख नहीं छोड़ता तब तक उसका शरीर अंगूठे के प्रमाण बना रहकर आवागमन में फंसा रहता है। मुक्त हो जाने से उसका वह शरीर छूट जाता है, फिर संसार में जन्म नहीं लेता। हे माता, इसके सिवा कुछ मुक्त होने और एक हाल कहता हूँ, सुनो। मेरी राजसी भक्ति करने वाले मनुष्य कई जन्म में मुक्त होते हैं और सात्विक भक्ति करने वाला मरने के उपरांत पहले ब्रह्मलोक में जाता है। अवधि बीतने पर वहाँ से गिरकर दूसरे जन्म में मुक्ति पाता है। निर्गुण भक्ति करने वाले मनुष्य तन छोड़कर सीधे वैकुंठ धाम को जाते हैं। इनके सिवा और 3 मार्ग मुक्त होने के हैं। सुनो, जो मनुष्य अपने वर्णानुसार, जैसा वेद शास्त्र में सब वर्णों का धर्म लिखा है, कर्म करके बुरे कर्मों से न्यारा रहे। दूसरे, जो कोई परमेश्वर की पूजा व समन प्रेम के साथ करे। तीसरे, जो मनुष्य परमेश्वर का चमत्कार सब जीवों में एक साथ देखे और किसी के साथ शत्रुता न रखे, तो वे लोग भी मुक्त पदवी को पहुँचते हैं। जिस तरह ऊख के रस से मिश्री, शक्कर और गुड़ बनता है, किंतु जड़ तीनों की ऊख है, उसी तरह भक्ति, पूजा व योग आदि पृथक पृथक मार्ग हैं, किंतु सब मार्गों से पहुँचने का ठिकाना नारायण जी के चरण है। सो हे माता, गृहस्थ, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यासी, योगी, यति कोई हो, जिसे परमेश्वर के चरणों में प्रीति है, वह मुक्ति पाता है। जो मनुष्य परमेश्वर से प्रेम नहीं रखता, उसके पीछे जन्मों का पाप उदय हुआ जानना चाहिए। वह अमृत छोड़कर समुद्र का खारा पानी पीकर उसमें मीठा स्वाद ढूंढता है। जिस तरह सूकर को घी और चीनी खिलाओ तो उससे अच्छा नहीं मालूम होता, बिष्टा प्यारा लगता है, उसी तरह जिस जगह परमेश्वर की कथा कीर्तन हरि भक्त हो लोग कहते हैं, उस जगह से वह अधर्मी उठकर चुंगली और कुकर्म करने वालों की संगत में आनंद से बैठता है। तुलसी पिछड़े पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के जोर में भोजन की रुचि जाए। हे माता, मेरे चरणों में प्रीति करने वालों का चित्त संसार में बुरे कर्मों में विरक्त होकर उसे अपना भला बुरा दिखलाई देता है। मैं यह सब ज्ञान जो तुमसे कहा, इसको कभी ना भूलना। इस ज्ञान को स्मरण रखने से तुम्हारे इस विमान के छोड़ने का और कर्मठ जी के और मेरे वियोग का दुख ना होगा। कलयुग में लोग इस ज्ञान को सुनकर इसी के अनुसार काम करके भवसागर पार उतर जाएंगे। इस ज्ञान के प्रताप से तुम भी मुक्ति पाओगी। इसी ज्ञान उपदेश को कहीं सुनई चितलाई, भवसागर से पार हों अंत मिले अधुराय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय नमः।